नमस्कार जी। आज की ये वीडियो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें सही तरीका फर्टिलाइज़र डालने का प्रिस्क्राइब किया जा रहा है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कौन सी फर्टिलाइज़र में क्या उर्वरक कितने कितने परसेंटेज में रहते हैं वो बताना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि साइंटिस्ट हमें रिकमेंड करते हैं हम नाइट्रोजन 20 केजीज़ दें, वो 20 केजीज़ कैसे होगा वो आपको बताना। ये आप फर्टिलाइज़र्स किस तरीके से डल रहे हैं ये आप देख सकते हैं। इसके बाद लास्ट में आपको मैं पूरा प्रिस्क्राइब करूँगा कि इसकी वैल्यूज़ हैं क्या। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो भी आप प्रोडक्ट लेते हैं उसमें क्या क्या चीज़ की क्या क्या परसेंटेज रहती है। जैसे कि हम यूरिया अगर हम लें तो उसमें 46% नाइट्रोजन रहता है, यानी 50 किलो का अगर बैग है तो उसमें 46% नाइट्रोजन रहेगा। कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट अगर हम लेते हैं 25 से 26% नाइट्रोजन रहता है। एमोनियम सल्फेट अगर हम लेते हैं तो उसमें 20% नाइट्रोजन रहता है। उसके बाद में एमोनियम सल्फेट नाइट्रेट अगर हम लेते हैं तो 26% नाइट्रोजन कैरी करता है। कैल्शियम नाइट्रेट 15.5% नाइट्रोजन होता है। सोडियम नाइट्रेट 16% नाइट्रोजन रहता है। एमोनियम फॉस्फेट उसमें 20% नाइट्रोजन रहता है। इसी तरीके से हम जैसे सिंगल सुपर फॉस्फेट यूज़ करते हैं तो उसमें फॉस्फोरस 16% रहता है। अगर हम ट्रिपल सुपर फॉस्फेट यूज़ करते हैं तो उसमें फॉस्फोरस 46% रहता है। फिर डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी DAP, अगर हम DAP यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 46% फॉस्फोरस 18% नाइट्रोजन रहता है। मोनो अमोनियम फॉस्फेट अगर हम यूज़ कर रहे हैं उसमें 20% फॉस्फोरस और 16 किलो नाइट्रोजन रहता है। मोनो अमोनियम फॉस्फेट 2 ये दूसरी ग्रेड आती है जिसमें फॉस्फोरस भी 20% होता है और नाइट्रोजन भी 20% रहता है। यूरिया एमोनियम फॉस्फेट एक प्रोडक्ट आता है जिसमें 28% नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों ही उपलब्ध रहते हैं। नाइट्रोफॉस्फेट जो सुल्फा के नाम से आता है, सुफला के नाम से आता है, उसमें 32% फॉस्फोरस रहता है। इसी तरीके से ये चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि हम NPK 12-32-16 अगर यूज़ करते हैं तो उसमें 12% नाइट्रोजन, फॉस्फोरस 32%, पोटेशियम 16% रहता है। डायमोनियम फॉस्फेट में 18% नाइट्रोजन और फॉस्फोरस 46% रहता है। इसी तरीके से सिंगल सुपर फॉस्फेट में सल्फ़र 12%, कैल्शियम 23% और फॉस्फोरस 16% रहता है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि जो भी हम रिकमेंडेशंस कर रहे हैं उसमें किस किस चीज़ का क्या क्या महत्व है वो जानना इंपॉर्टेंट अपने लिए इसलिए भी आ जाता है क्योंकि वो वैल्यूज़ उसी में ऐड होती हैं। अब हम लोग फर्टिलाइज़र्स किस तरीके से डालें जिससे कि हमें ज़्यादा बेनिफिट मिले। आप ये देख सकते हैं कि इम्प्लीमेंट इसमें यूज़ हो रहा है जो कि सीड ड्रिल है, मिनी सीड ड्रिल। ये मिनी सीड ड्रिल का बेनिफिट ये है कि एक तो गन्ने के पास 6 इंच दूर फर्टिलाइज़र पड़ जाता है। दूसरा क्या होता है कि अच्छी गुड़ाई हो जाती है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि फर्टिलाइज़र ज़मीन के नीचे दब जाते हैं। ज़मीन के नीचे दबेंगे, उसके ऊपर से मिट्टी हल्की लग जाएगी, उसके बाद उसमें पानी देंगे तभी उसके रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे रहेंगे। अगर यही हमारे फॉस्फोरस के प्रोडक्ट्स अगर हम लोग सॉइल के ऊपर रह जाते हैं तो प्रॉब्लम ये आती है कि वो उसके रिस्पॉन्स इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते। आप देख सकते हैं सीड ड्रिल से जितने भी प्रोडक्ट्स हैं गिर जाएँ। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि सीड ड्रिल से आप फेरस सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट या इस तरीके की चीज़ें ना दें, वो इसमें नहीं चल पाएंगी। जो भी दानेदार चीज़ें हैं वो चल जाती हैं और कुछ मात्रा पोटेशियम की भी चल जाती है, यानी कि पोटाश की कुछ मात्रा सीड ड्रिल में चल जाती है। आप देख सकते हैं नाली एकदम किनारे से जुताई हो रही है, अच्छी गुड़ाई हो रही है। गुड़ाई होने के साथ में ही फर्टिलाइज़र भी नीचे ज़मीन के दबता जा रहा है और हमें किसी भी तरीके की कोई लॉसेस नहीं है, यानी कि सॉइल में हमारे फर्टिलाइज़र्स पूरी तरीके से यूटिलाइज़ होने के चांसेस पे रहते हैं। ये आप देख सकते हैं ये हमने जो भी इस फर्टिलाइज़र दी है फॉस्फेट एकदम ज़मीन के नीचे दब गई, जो कि हमें नियर अबाउट ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ हो जाएगी। कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसकी यूटिलाइजेशन वैल्यू जब तक अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं होगी तब तक बेनिफिट नहीं मिलेगा। सॉइल के ऊपर यूटिलाइजेशन कम हो जाएगी, सॉइल के नीचे यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो जाएगी। अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन हम सॉइल के ऊपर भी दे सकते हैं। अगर पर्याप्त नमी है तो सॉइल पत्ते उसको खींच लेते हैं। सिर्फ नाइट्रोजन यानी कि यूरिया हम ऊपर से दे सकते हैं, बाकी ज़्यादातर कोशिश करें नीचे दें। ये आप देख सकते हैं ज़मीन में कैसे यार सीड ड्रिल ज़मीन में फर्टिलाइज़र डालती जा रही है और पीछे से कवर होता जा रहा है। इसके दो बेनिफिट है, एक तो निंदाई गुड़ाई हो रही है अच्छे से हमारे खेत की, प्लस सीड ड्रिल से सारी फर्टिलाइज़र्स नीचे दबती जा रही है। इसी तरीके से इस वीडियो में थोड़ा सा और अगर हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें ये आपको दिखाएंगे कि अगर हम नाइट्रोजन सिर्फ यूरिया दे रहे हैं, अगर गन्ना थोड़ा बड़ा हो चुका है, सिर्फ नाइट्रोजन अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो अपने प्लॉट में अच्छी नमी है खेत में, तो हम किस तरीके से ऊपर से डाल सकते हैं। ये वीडियो इसके बाद जो स्टार्ट हो रही है इसमें आप देख सकते हैं कि यूरिया सिर्फ 15 से 20 किलो या 25 किलो जो भी आपकी रिकमेंडेशंस हैं वो अगर ऊपर से देना इस तरीके से दे दें पौधे के पास में, ताकि पौधा उसे यूटिलाइज़ कर ले। कोशिश करें शाम को ही फर्टिलाइज़र्स डालें, शाम को फर्टिलाइज़र डालने का बेनिफिट ज़्यादा अच्छा रहता है।
ये बहुत ही छोटी मात्रा नाइट्रोजन की दी जा रही है, सिर्फ यूरिया, इसमें यूरिया के अलावा और कोई चीज़ नहीं दी जा रही है, वो ऊपर से इसी तरीके से डाला जा रहा है। बाकी मैं उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो से आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। कोई भी चीज़ आपको ना समझ आए, कुछ भी अगर आप पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर भी नोटेड है 9161387121, उस पर भी कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं। थैंक यू। श्री किशोर जी महेश्वरी प्लॉट 238 बाकुड़हार।